श्री सुनील जी जैन, वो अपने आपका तैयारी है सब ठीक है, माइक वगैरह की जैसी व्यवस्था हो। जो भी बहनें माइक भजन में है वो सब ऊपर आ जाएं यहाँ पे बीच में। आप इधर आ जाओ। हाँ, आप इधर आ जाओ। आप आगे आ जाओ बस। पहले थोड़ा पीछे आ जाए, आप थोड़ा सा और इधर आ जाए। शुरू करते हैं। हेलो हेलो, बस ठीक है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। स्टार्ट म्यूजिक। समता को धारने वाले, भव पार लगाने वाले, आत्म को ध्याने वाले, भक्तों को तिराने वाले, इन गुरुओं को शत शत वंदन है। चरणों में अर्चन है, इन गुरुओं को शत शत वंदन है। चरणों में अर्चन है। तुम ही मेरे भगवन हो, मैं तुम पे वारी जाऊं। तुम ही मेरे भगवन हो, मैं तुम पे वारी जाऊं। तेरी आशीष है तू चाहे जो भी कर जाऊं। तेरे पावन चरणों में मस्तक को झुका देंगे हम। तेरी महिमा गा करके दुनिया को बता देंगे हम। इन गुरुओं को शत शत वंदन है। चरणों में अर्चन है, इन गुरुओं को शत शत वंदन है। चरणों में अर्चन है। नित्य पुण्य किरण बरसाती तेरी प्यारी प्यारी मूरत। नित्य पुण्य किरण बरसाती तेरी प्यारी
प्यारी प्यारी मूरत भगवान नजर आते हैं जब देखूं तेरी सूरत। जब जब हम तुमको ध्याएं तेरा ही शरणा पाए, तेरा नाम जपे जो गुरुवर मन वांछित फल पा जाए। इन गुरुओं को शत शत वंदन है, चरणों में अर्चन है। इन गुरुओं को शत शत वंदन है, चरणों में अर्चन है। मैं दास चरण नित ध्याऊं के तुम साही बन जाऊं। मैं दास चरण नित ध्याऊं के तुम साही बन जाऊं। हे ज्ञान दिवाकर गुरुवर मैं मोक्ष महल को पाऊं। मुक्ति को दिला दो गुरुवर, सुज्ञान पिला दो गुरुवर। भव सागर मैं तिर जाऊं, वरदान दिला दो गुरुवर। इन गुरुओं को शत शत वंदन है, चरणों में अर्चन है। इन गुरुओं को शत शत वंदन है, चरणों में अर्चन है। समता को धारने वाले, भव पार लगाने वाले, आत्म को ध्याने वाले, भक्तों को तिराने वाले। इन गुरुओं को शत शत वंदन है, चरणों में अर्चन है। इन गुरुओं को शत शत वंदन है, चरणों में अर्चन है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की। हमारे बीच राजस्थान प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब भी पधार चुके हैं और महासाध्वी जी भी पधार चुके हैं। आज ये चतुर्विध संघ हमारा संपूर्ण हुआ है और आप सब इसके साक्षी हैं। इसकी उपस्थिति में आप सौभाग्यशाली हैं। अपने आप को एक बार धन्यवाद दें क्योंकि आप यहाँ पे उपस्थित हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। और एक भजन की मैं कामना करता हूँ कि हमारे सुनील जी एक 4 लाइन गुरुदेवों के पास समक्ष लिखी है। मैं सुनील जी को एक बार आमंत्रित करना चाहूँगा कि एक बार सुनील जी पुनः आएँ और अपने जो है कि भाव और भजन के रूप में यहाँ प्रस्तुत करेंगे। गुरुदेव हमारे हैं, हमें लगते न्यारे हैं। गुरुदेव हमारे हैं, हमें लगते न्यारे हैं। इनके चरण से पावन होती धरती है। अमृत की धारा वाणी से झरती है। ओ गुरुदेव हमारे हैं, हमें लगते न्यारे हैं। गुरुदेव हमारे हैं, हमें लगते न्यारे हैं।
दूर दूर जाते हैं, संस्कार उच्च मिलते हैं, मन उपवन में ज्ञान प्रसून खिलते हैं। इन गुरुओं की टोली जहाँ विचरती है, अमृत की धारा वाणी से ढरती है। ओ गुरुदेव हमारे हैं, हमें लगते न्यारे हैं। गुरुदेव हमारे हैं, हमें लगते न्यारे हैं। चलता सुधार का क्रम है, हाँ क्रम है, सबको मिलता तत्व ज्ञान का धन है। जोशो खरोश आ जाता, उत्साह घना भक्तों पे छा जाता। बिगड़ी हुई समाजों की दशा सुधरती है, अमृत की धारा वाणी से झरती है। ओ गुरुदेव हमारे हैं, हमें लगते न्यारे हैं। हर्ष हर्ष इनके चरण हर्ष हर्ष से पावन होती धरती है, अमृत की धारा वाणी से झरती है। ओ गुरुदेव हमारे हैं, हमें लगते न्यारे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। हर्ष हर्ष। प्रशांत विहार में अपना यशस्वी चातुर्मास व्यतीत कर रही उप प्रवर्तनी दिव्य साधिका महासती रमेश कुमारी जी महाराज, जिनकी युवा साध्वियाँ आई हैं। वो भी सकती थी, किसी और बड़ी साध्वी को भेज सकती थी, लेकिन मेरा ये मानना है, वक्त आता है युवा साधु साध्वियाँ मंचों पर आते हैं और अपनी प्रस्तुति देते हैं। उससे युवा साधु साध्वियों का भी मनोबल बढ़ता है और अपना नया चिंतन, नए विचार रखते हैं। तो उनकी जो साध्वियाँ आई हैं और CLG वगैरह जिसको भी बोलना है, माइक लग गया होगा, और अपने 5-7 मिनट के लिए अपने भाव संक्षेप में रखेंगी और उसके पश्चात आगे का कार्यक्रम आगे गतिशील रहेगा। तो महासाध्वी जो भी बोलना चाहेंगी वो अपने भाव रखेंगी। उसके पश्चात हमारे 1-2 श्रावक अपने भाव रखेंगे बहुत संक्षेप में। महासती जी महाराज कृपा करें। रुतबा तेरा रुवाब तेरा, रुतबा तेरा रुवाब तेरा, देख करके खिताब तेरा। चरणों में तेरे आए हैं गुरुवर, चरणों में तेरे आए हैं गुरुवर, करने सजदा तेरा, करने सजदा तेरा। बोलिए उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की। कृपा बरसा देना गुरुवर, दीक्षा देने आया है। कृपा बरसा देना गुरुवर, दीक्षा देने आया है। मेरे मन मंदिर में गुरुवर तू ही समाया है।
जान हो। हर्ष मनाए हमें आज गुरुवर, तेरे चरणों में सब कुछ वारा है। कृपा बरसा देना गुरुवर, दीक्षा देने आया है। कृपा बरसा देना गुरुवर, दीक्षा देने आया। आए दिल्ली में गुरुवर जी, हर्षा है मन और हर्षा जीवन। सूरज चांद सितारे सारे आज यहाँ पर आए हैं। स्वस्थ रहो तुम गुरुवर मेरे, यही भावना लाए हैं। देने बधाई तुमको ए गुरुवर, चतुर्विध संग यहाँ पर आया है। कृपा बरसा देना गुरुवर, दीक्षा देने आया। सभी बोलिए, कृपा बरसा देना गुरुवर, दीक्षा देने आया है। मेरे मन मंदिर में गुरुवर तू ही समाया है। मेरे मन मंदिर में गुरुवर तू ही समाया है। कृपा बरसा देना गुरुवर, दीक्षा देने आया है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। श्री जितेंद्र जी जैन जो महामंत्री हैं ऐसे जैन सभा प्रशांत विहार, और श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष हैं। अनेक सभाओं का मंच संचालन करते हैं। सहज रूप से संघ समाज के विकास में, संघ समाज की उन्नति में निरंतर गतिशील रहते हैं। वो अपने भाव रखेंगे। और उसके पश्चात हमारे वरिष्ठ श्रावक श्री मुन्ना लाल जी जैन जो बड़े अच्छे विद्वान हैं और राष्ट्रीय महामंत्री हैं श्रमण संघ श्रावक समिति के, वो अपने इसके पश्चात तैयार रहेंगे। श्री जितेंद्र जी जैन। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। मंच पर विराजित श्रद्धेय द्वय प्रवर्तक, द्वय उपाध्याय परवर को नमन करते हैं। समस्त चरित्र आत्माओं का नमन करते हैं। समस्त साध्वी वृंद के पावन चरण कमलों में वंदन नमन करते हैं। और धर्म सभा में उपस्थित जो आप अपनी श्रद्धाएं लेकर आए हैं, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र करते हैं। बड़ा पावन प्रसंग है आज संयम की अनुमोदना का, और बड़ा पावन प्रसंग है आज तप की अनुमोदना का। हमारे परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव संघ सेतु उपाध्याय परवर श्रद्धेय गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब का आज संयम का 47वां दिवस हम मना रहे हैं। उनके जीवन को हमने आपने बहुत नज़दीक से देखा। दशहरे के दिन उन्होंने संयम लिया, और दशहरा दशमी का दिवस होता है, विजय का प्रतीक होता है। और उसे विजय के प्रतीक में श्रद्धेय गुरुदेव ने भी 5 महाव्रतों का नियम लिया, और संत के रूप में जिन शासन की प्रभावना के नए आयामों को स्पर्श करने लगे। हमारे श्रद्धेय गुरुदेव पुनीत मुनि जी महाराज साहब अपने मांगलिक उद्बोधन में कह रहे थे कि गुरु की आज्ञा तो श्रद्धेय गुरुदेव ने जिस प्रकार से समर्पित भाव से की उसका परिणाम मिलता है, और उनकी जो जिन शासन की प्रभावना है उसमें गुरु की दृष्टि मिलती है। जिस प्रकार से उनका समर्पण संघ के प्रति है, जिस प्रकार से उनका समर्पण आचार्य भगवान के प्रति है, और श्रमण संघ के प्रति जिन भावों को और जिन विजन को लेकर वो चलते हैं, ऐसे उपाध्याय परवर को हम नमन करते हैं। आज संपूर्ण भारतवर्ष में और भारतवर्ष की परिधि को चीर कर भी बहुत सारे श्रावक जिस ज्ञान को पाते हैं, उस ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता हमारे उपाध्याय श्रद्धेय गुरुदेव संघ सेतु श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब बने। उन्होंने कोरोना काल में उस सारी व्यवस्था को समझा
क्योंकि समय का अभाव है और समय सीमा में अपनी बात को कहना है। क्या व्यवस्था हो सकती है, खर्चीली व्यवस्था रहती है, साधु संतों का विहार होता है, तो फिर वो पढ़ाने वाले आगे से आगे नहीं जा पाते विद्वान, तो क्या व्यवस्था हो। और इतना सुंदर आज संपूर्ण भारतवर्ष में वो प्रारूप बना दिया कि आप अगर कहीं 2 से 3 दोपहर में दर्शन करने जाने का भाव रखते हैं तो साध्वी वृंदों का संदेश होता है, भैया हमारी क्लास है, भाई हमारी क्लास है। हमारे आगम ज्ञाता शरदे गुरुदेव जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब जब क्लास लेते हैं तो पूरे भारतवर्ष में श्रमण संघ के साधु साध्वी उस समय कक्षाएं ऑनलाइन लेते हैं। ये हमारे शरदे गुरुदेव उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव की देन है, क्योंकि उनका जीवन में विज़न है और उनके बहुत सारी चीज़ों को मैंने अभी अपने गुरुदेव का इंटरव्यू लेने में ही कही कि जिसकी सोच और जिसका चिंतन व्यापक होता है वो संघ समाज को बहुत कुछ देता है। मैं समझता हूँ उन्होंने अपने 47वें दीक्षा दिवस को मनाने की कल्पना नहीं की थी 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, लेकिन वो श्रमण संघ के 75वें दिवस को मनाने की, 75वें वर्ष को मनाने की कल्पना करते हैं। वो कल्पना करते हैं भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण वर्ष पर संपूर्ण भारतवर्ष में क्या हो, जिन शासन की प्रभावना किस प्रभाव से हो, वो कल्पना करते हैं। उनकी सोच, अगर उनको दीक्षा दिवस पर शुभ मंगल कामनाएं देने आए हैं तो वो बार बार अपने मांगलिक प्रवचनों के उद्बोधन से भी एक बात कह रहे हैं कि जो जनगणना होगी उसमें हम अपना जैन लिखवाएं। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। बहुत गहरे रूप में गुरुदेव की पूरी वीडियो, पूरे उनके मांगलिक उद्बोधन में उस बात को हमने समझा। हमारी शक्ति छीन गई है। जब हम अपनी संख्या को सही रूप में नहीं रेखांकित कर पाते तो हमें कोई भी राजनीतिक शक्ति नहीं मिलती, और कोई भी शक्ति हो सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति का प्रारूप रहता है इन शक्ति को छोड़कर। जो अध्यात्म की शक्ति है, जो हमारे गुरु भगवंतों की शक्ति है, जो जिन शासन की ताकत इनके पास है, उसके बाद जो भी ताकत है वो राजनीतिक रूप की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर हमारी संख्या सही रूप में भारतवर्ष के पटल पर आएगी कि हमारी संख्या 2.5 करोड़ है, हमारी संख्या 2 करोड़ 70 लाख है, हमारी संख्या 2 करोड़ 25 लाख है, आज संख्या 45 और 50 लाख का आंकड़ा जो हमें देखकर हर व्यक्ति को लगता है ये आंकड़ा सही नहीं है, तो हमारे गुरुदेवों की ये प्रेरणा, ये विज़न रहता है और उसकी प्रेरणा और उस विज़न को हम नमन करते हैं। हमारे उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव ने बहुत कुछ दिया। बहुत संघ समाज, क्योंकि एक पृष्ठ लिखते हैं और पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बना देते हैं, एक पन्ना लिखते हैं और पूरी आपका दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न करा देते हैं। पूर्व में अभी शरदे गुरुदेव प्रवर्तक डॉक्टर राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में जो कार्यक्रम त्रिनगर में था, तो शक्तिनगर में था, तो शक्तिनगर का श्री संघ आचार्य भगवान शरदे श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब के उस चातुर्मास को याद कर रहा था कि एक पन्ना गुरुदेव ने लिख कर दिया और पूरा चातुर्मास की रूपरेखा बना दी। तो ऐसे हैं हमारे उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव। मैं समझता हूँ कि वर्तमान का वर्तमान में सही स्वरूप यही होता है, और गुरुदेव जिस प्रकार से जिन शासन की सुंदर प्रभावना करते हैं उस प्रभावना को हम नमन करते हैं। इनके ही पावन सानिध्य में हमारे परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव सरल मना तपस्वी रतन श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहब, जिनकी आइम्बिल तप का आज 88वां दिन, 88 दिन आइम्बिल तप की आराधना चातुर्मास के प्रवेश से, चातुर्मास प्रारंभ से नहीं, चातुर्मास प्रवेश 17 जुलाई को हुआ और 17 जुलाई से ही शरदे गुरुदेव तपस्वी रतन श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहब का तप प्रारंभ हो गया। और तप जब होता है तो अहम आ जाता है, लेकिन सत्येंद्र मुनि को देखो आप, तप में अहम से कोसों दूर है। तप किस चीज़ को गलाता है, उस अहम को गलाने का जो प्रयास इनका है, इन्हें मैं समझता हूँ कोई कीर्तिमान नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ उस प्रभु महावीर की साधना के लिए तप है, उस प्रारूप के लिए तप है कि हमारी आत्म शुद्धि हो। क्योंकि तप सबसे बड़ा, अगर जीवन में हम समझते हैं कि हमारे से जीवन में गलतियां ना हो तो हम पुण्य को सुधारते हैं, लेकिन हमारे से अगर जीवन में गलतियां हो चुकी हों तो उसका क्या है, वो सिर्फ तप है। जो तप है हमारे उन पापों को, हमारे उन कर्मों को नष्ट करता है। मनुस्मृति में भी कहा है कि तप सबसे बड़ी क्रिया है। मनुस्मृति में तो अधिक भोजन को पाप कहा है, अधिक भोजन करने वाले को दंड का अधिकारी कहा गया है। उपनिषद में भी तप को ब्रह्म का रूप दिया है। तो ऐसे उस तप को भी नमन करते हैं।
श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के संयम दिवस पर पुनः पुनः शुभ मंगल कामनाएं प्रेषित करते हुए यही कहेंगे कि लहू के हर कतरे में ओज नहीं होता, महापुरुषों का जन्म रोज़ नहीं होता, वैभव को ठुकराने वाले जैन साधकों का कोई तोड़ नहीं होता, कोई तोड़ नहीं होता। इनका संयम जीवन जिस प्रकार से निरंतर चल रहा है, जिस प्रकार से ये नए नए आयामों को स्पर्श करते हैं, जिस प्रकार से नए नए पहलू और वर्तमान में आने वाली पीढ़ी जैन स्थानकों में आती रहें, उसके प्रयोगात्मक चीज़ें करते हैं, ऐसे गुरुदेव को हम नमन करके इनके संयम के लिए सिर्फ इतनी बात कहकर अपने विषय को विराम दूंगा कि चिर विजय की कामना ही इनके संयम का आधार हो। जहाँ बढ़ते जीत होती और रुकते हार होती है। और हमें पूरा विश्वास है कि गुरुदेव जिस प्रकार 46 वर्ष संयम के पूर्ण कर निरंतर बढ़ रहे हैं, ऐसे ही नए नए आयामों को छुएंगे। जय जिनेंद्र, जय महावीर। कि धूप हर्ष हर्ष। कि धूप में जो कुर्सियां हैं उनको छाया में इधर उधर लगा दो, उनका सदुपयोग हो जाएगा। चलो, धूप ढल रही है, बस ठीक है। मुन्ना लाल जी। धर्म मंच पर उपस्थित हमारी आस्थाओं के, हमारे हृदय में निवास करने वाले महाविभूति संत वृंद एवं साध्वी वृंद, चमत्कारी बाबा, परम सेवा भावी श्री प्रेम सुख जी की पुष्प वाटिका के त्रय सुरभित सुगंधित शोभित सुंदर पुष्प, जिनकी आभाएं, जिनकी ऊर्जाएं आज केवल मात्र दिल्ली को नहीं समस्त भारत को प्रकाशित कर रही हैं। हमारे आराध्य श्री उपाध्याय परवर रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय सलाहकार श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, उप प्रवर्तक श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब, तीनों के गुणों का व्याख्यान करना अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझना है। अभी मैं 17-18 सितंबर को सूरत में विश्व वंदनीय जगत ध्यान गुरु आचार्य भगवान के चरणों में पहुंचा था और मैंने उपेंद्र मुनि जी का थोड़ा सा जिक्र किया। इतने प्रसन्न हुए, हृदय खिल उठा और उन्होंने मुझे कहा कि मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं दे देना। तो आपको मैं आचार्य भगवान की शुभकामनाएं पहुंचा रहा हूँ। जिन महान विभूति, महासाधु, संघ सेतु, संघ रत्न का हम आज 47वां दीक्षा उत्सव मना रहे हैं, वास्तव में आपका यह दीक्षा 46 वर्ष पूर्ण रूप से सार्थक है। मैं आपके चरणों में रहता हुआ कई अवसरों पर आपके इस पांडित्य का, इस आत्म साधना का, इस प्रवचन शैली का लाभ उठाया है और अनेक जगह पर देखा है। लेटेस्ट मैंने 21 अप्रैल 2024 को विश्व के सर्वसे सम्मानित शासनाध्यक्ष यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आपके चरणों में मस्तक झुकाते हुए देखा है और ये गर्व की बात है। श्रमण संघ क्या, श्वेतांबर स्थानकवासी परंपरा के पहले हमारे संत हैं जिनके चरणों में स्वयं चल करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने वंदन नमस्कार किया और इनके हाथ से दी हुई पुस्तकों को स्वीकार किया। एक बार जोर से हर्ष हर्ष। दूसरा उदाहरण मेरे को याद है, क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके जो एकेडमिशियन है और जो एजुकेशनिस्ट हैं
उनका एक प्रतिमंडल दिल्ली में आया और उन्होंने विभिन्न धर्मों के आचार्यों को, धर्मगुरुओं को बुलाया और उनका विषय था उच्च शिक्षा से होने वाले लाभ। आप श्री रविंद्र मुनि जी महाराज ने श्वेतांबर स्थानकवासी आमनाय का प्रतिनिधित्व किया। बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, अनेक धर्मों के बड़े बड़े पंडित आए हुए थे। आपके सामने प्रश्न रखा, उच्च शिक्षा का महत्व जैन धर्म क्या समझता है? आप श्री के शब्द सुनिए। उच्च शिक्षा का अभिप्राय ये नहीं उनको ऊंची ऊंची पदवियों पर भेज करके भोगवादी बनाना, संसार के वैभव को लूटने के लिए प्रेरित करना। नो, मेरा धर्म, मेरा जैन धर्म चाहता है कि ये समस्त प्रकार की शिक्षाओं का पालन करके, उनको ग्रहण करके, जो संस्कारित नहीं है, जो आत्मा के तल पर आत्मा की बात नहीं सोचता, अप्पा सो परमप्पा की बात नहीं सोचता, उस उच्च शिक्षा का कोई भी लाभ नहीं है। ऐसे मेरे गुरुदेव इतने बड़े उदाहरण, और जहाँ पर शिक्षा की बात है जितेंद्र जी ने बता दी, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, समय का अभाव है, कहने को बहुत कुछ है। अंत में 4 पंक्तियाँ कह करके मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। आज्ञा है जी। प्रबल पुण्य का संचय कर गुरुवर, तुम इस धरा धर्म पर आए थे, इस धर्म धरा पर आए थे, करने कल्याण सौ पर का ये संयम व्रत अपनाए थे। संयम पथ यद्यपि कठिन बहुत, इसे श्रद्धा से तुमने अपनाया था, श्रद्धा से इसे अपनाया था। 16 वर्ष की मस्त उम्र में गुरुवर ने दीक्षा पाठ पढ़ाया था। 16 वर्ष के थे, नवयुग थे, अभी संसार की चकाचौंध से दूर थे, परंतु छोड़ दिया सब, त्याग दिया सब। और चक्रवर्ती बनते अगर जो संसार में आते तो, लेकिन अब चक्रवर्ती हैं हमारे। संयम के अब तक वर्ष 46, धर्मोत्थान में पार किए, धर्मोत्थान में पार किए, सार्थक बन करके संयम जीवन लाखों का उद्धार किए। शुभ कामना ये सब की तरफ से है, हृदय से देनी है। रामराज जी मेरे प्रधान बैठे हैं, संघपति जी। शुभ कामना शुभ हृदय से आज पावन अवसर पर देते हैं, आज पावन अवसर पर देते हैं। शिखर चढ़ो तुम श्रवण संघ के, इच्छा हम सब मिलकर करते हैं। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जैन सभा ऋषभ बिहार के महामंत्री अध्यक्ष श्री राजीव जी जैन सीए, जो विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में सक्रिय रहते हैं, एक श्रावक हैं, खूब स्वाध्याय करते हैं, वो अपने संघ की कुछ भावना संक्षेप में रखेंगे। इसी के साथ मैं अगले कार्यक्रम के लिए प्रेरणा कर रहा हूँ प्रेरणा जैन को। प्रेरणा जैन जो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए फ्रंट पर आके अपनी तैयारी कर लें, और इस बीच में राजीव जैन सीए। शासनपति भगवान महावीर के पावन चरण कमलों में कोटिशा वंदन। आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटिशा वंदन। आज जब इस सभा में प्रवेश किया और गुरु चरणों में यहाँ विराजमान हुआ,
तो मन में भावना हुई कि ये जो नैनाभिराम दृश्य मेरी आंखों के सामने है, मैं इसको अपने मोबाइल के कैमरे में शूट कर लूँ और एक फ़ोटो खींच लूँ। मेरी उम्र इस समय 56 वर्ष है और 8 वर्ष की उम्र में संतों से संबंध स्थापित हो गया था। और मुख्य तौर से जो 3 संत परिवार जिनसे मेरा 8 वर्ष की उम्र में संबंध स्थापित हुआ, पूज्य गुरुदेव संघ शास्त्रा श्री रामकृष्ण जी महाराज, पूज्य गुरुदेव परम सेवा भावी श्री प्रेम सुख जी महाराज और पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज, उनका पूरा परिवार आज इस मंच पर बैठा है। गुरुदेव का 47वां दीक्षा वर्ष है और मैं अभी नीचे बैठा हुआ सोच रहा था, 41 वर्ष से मेरा गुरुदेव से निकट आत्मीय संबंध है। और मुझे ये बात कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं है। पूरे जितने भी गुरुजन बैठे हैं, महासाध्वी जी बैठे हैं, सबसे मेरा वर्षों का परिचय है, सबको मैं खूब हृदय से भाव से वंदन करता हूँ। लेकिन 3 संत विशेष तौर से, पूज्य उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, पूज्य वाणी के जादूगर श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब और पूज्य श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब। हालांकि उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब और रमणीक मुनि जी महाराज साहब तो मेरे हम उम्र से हैं, लेकिन उपाध्याय जी उम्र में थोड़े से बड़े हैं। जो कनेक्शन इन तीनों के साथ और जो आत्मीयता इन 3 संतों के साथ मेरी है, वो मैंने कभी किसी और संत के साथ महसूस नहीं की। और पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब ने तो मेरे जीवन का कोई ऐसा समय नहीं रहा जब इन्होंने मेरे जीवन को छुआ ना हो, जीवन को संवारा ना हो। तो आज आपका 47वां दीक्षा दिवस है और मैं एक बात और अपने मन से कहता हूँ, गुरुदेव के जीवन के जिस प्रकाश को मैं अनुभव करता हूँ, जिन ऊंचाइयों को मैं अनुभव करता हूँ, कई बार मैं अब भी सोचता हूँ कि गुरुदेव को अभी वो स्थान प्राप्त नहीं हुआ। जो आपका जीवन है, जो आपकी सोच है, जो आपकी शैली है, हमारे स्थानकवासी समाज की हम अपनी मर्यादाओं में बंधकर अपने संतों को सीमाओं में इस तरीके से बांध देते हैं कि वो प्रतिभा पूरी निकल कर नहीं आती। तो पूज्य उपाध्याय जी, अपने जीवन में जिन ऊंचाइयों को आपने प्राप्त किया है, आप और अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ऐसी आप सभी के साथ मेरी मंगल भावना है। और कुछ संत ऐसे होते हैं जो प्रवचन बहुत अच्छा करते हैं, कुछ संत ऐसे होते हैं जो आपकी मनोकामना पूरी करते हैं, और कुछ ऐसे संत होते हैं जिनके सिर्फ दर्शन मात्र से आपको आनंद आता है। तो ऐसे हैं पूज्य श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहब। इनसे भी मेरा परिचय, मेरे पिताजी का बहुत ही निकट संबंध पूज्य श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहब से रहा। प्रवचन नहीं करते, कोई देते नहीं कुछ, लेकिन जब भी आप इनके दर्शन करोगे तो आपको बिना मांगे, बिना दिए, बिना लिए जो आपको चाहिए वो इनके दर्शनों से मिल जाएगा। ऐसे महान संत हैं। 88 दिन की आयम्बिल की तपस्या, संसार के सभी रसों का त्याग, ये कोई साधारण बात नहीं है, बड़ा असाधारण आपका तप है। और निरंतर जब से आपने दीक्षा ली है आप कर रहे हैं, तो आपके चरणों में पुनः खूब खूब आपकी तपस्या का वंदन, अभिनंदन। और अपनी बात को पूर्ण करूं उससे पहले अभी श्रमण संघ की सामूहिक दीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित हुआ है त्रिनगर में 2 फरवरी के लिए। हालांकि हमारे ऋषभ विहार श्री संघ की भावना थी कि दीक्षा का कार्यक्रम ऋषभ विहार में हो, लेकिन अब जो संतों ने घोषणा कर दी वो ठीक है। लेकिन मेरा निवेदन है कि बड़ी दीक्षा के पाठ के लिए श्री संघ ऋषभ विहार की विनती अपने चरणों में स्वीकार करें। हर्ष 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 हर्ष। मैं भूल गया था, अखिल भारतीय श्वेतंबर सनातन जैन श्रमण संघीय श्राव समिति की ओर से 88वें आयम्बिल तप की श्रद्धे श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आपकी तपस्या हमारे कर्म निर्जरा का कारण बने। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा जैन के निर्देशन में कथक और कुछ मिला जुला कार्यक्रम आपके सामने आ रहा है। प्रेरणा जैन इसी संघ की एक सदस्य है, धार्मिक है, त्याग तपस्या करती हैं और कथक सीखा तो है ही है, लेकिन सिखाती भी हैं और बहुत पढ़ी लिखी हैं, सीए हैं। तो इस प्रकार जो कि हमारे महामंत्री जी की बेटी भी हैं,
पटवा जी की बेटी हैं प्रेरणा जैन। तो प्रेरणा जैन के निर्देशन में कथक का कार्यक्रम, इसके पश्चात इतिहासविद और बहुत ही समाज के कर्मठ कार्यकर्ता डॉक्टर श्री अमित राय जी जैन वो अपने भाव रखेंगे, जो कि आजकल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जैन कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं, वो अपने भाव रखेंगे। उसके पश्चात चारू जैन मानसी जैन का एक भजन तैयार रहेगा, वो थोड़ा सा नज़दीक आ जाएंगे, पीछे हैं। मैं पूज्य गुरुदेव की जो अभी परिचय दिया है उसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि खाली अकेली प्रेरणा जैन नहीं है, इसके साथ पूरी मलंग डांस कंपनी की पूरी टीम है और मलंग डांस कंपनी की डायरेक्टर श्रीमती रिद्धम जैन भी, जो हमारी साविका उनकी पुत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की अशोक विहार महिला संघ की अध्यक्षा भी हैं, वो सब इसके साथ में हैं। तो हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे संघ की बहुत बहुत साविकाएँ भी इसमें भाग ले रही है कि गुरु वंदना और जब उत्सव होता है तो उत्सव नृत्य के बिना अधूरा होता है। तो आप सब एक बार जोरदार जयकारा लगा के स्वागत करते हुए इस मंगलाचरण का स्वागत करें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। म्यूज़िक चालू करें। और आज के सभा में हमारे ललित जी, मुकेश जी, नरेश जी, राकेश जी, सुशील जी जो सेक्टर 3 से बस लेके भी आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और मैं निवेदन करता हूँ एक बार वो ललित जी और मुकेश जी एक बार खड़े हो जाएं। हमारा श्री संघ आपका स्वागत करना चाहेंगे। नरेश जी, राकेश जी प्लीज़ एक बार खड़े हो जाएं। और जितेंद्र जी की तरह मेरा इतना संचालन सटीक तो नहीं है, लेकिन 14 पूरब का सार महामंत्र नवकार, करे ये सबका भव पार, यही है तारणहार, यही है ऊर्जा का भंडार। संयम की बात निराली, ये है अमृत की प्याली, लाई खुशियों की हरियाली, कषायों की खेती जला डाली। 11 अक्टूबर 1978 का दिन महान, रवि दत्त से बने मुनि रविंद्र महान, जाने जिनको सारा जहान, बने हैं श्रमण संघ की जान। संघ सेतु के रूप में बनाई पहचान, उपाध्याय के रूप में बनाए सुजान।
तपस्वी श्री सतेंद्र मुनि जी की जय जयकार। गुरु रविंद्र शिष्य की महिमा अपार। अशोक विहार में आइम्बिल तप का ले आधार। करते हम सब वंदन उनको बारंबार बारंबार। जय जिन शासन जय जिनवाणी, यही है महावीर की निशानी। तिरते इससे भविजन प्राणी, सच्चे जीवन की कल्याणी। जय जिनवाणी। आप सभी के लिए वीर संवत 2551 बने सुखदानी। जय जिनवाणी। ठीक है बच्चों, इतना ही बहुत है, फिर आगे कभी मौका मिलेगा। हो गया? नहीं, आगे और पीछे की बात नहीं, थोड़ा सा। हाँ ठीक है। आशीर्वाद है बच्चों का सभी संतों का। ठीक है, आप बैठिए, आगे का कार्यक्रम। डॉक्टर अमित राय जी जैन, ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के प्रेसिडेंट, इतिहासविद और खूब ही स्वाध्याय करते हैं, विद्वत समाज में सम्मान पाते हैं। अनेकों सेमिनारों में, डिबेट में कई बार कई जगह पर पहुंचते रहते हैं और अपनी भूमिका अदा करते रहते हैं। श्री अमित राय जी जैन और इसके पश्चात चारू जैन, मानसी जैन तैयार रहे। हमारे बीच श्री पुष्कर जी जैन भी आए हुए हैं जो रोहिणी सेक्टर 3 से हैं। मैं हमारे विजेंद्र जी को अनुरोध करता हूं कि उनका स्वागत करेंगे एक बार। पुष्कर जी जैन रोहिणी सेक्टर 3 से। परम पूज्य परम श्रद्धेय उपाध्याय परवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की 47वीं दीक्षा जयंती के इस पावन प्रसंग पर इस मंच पर विराजमान स्थानकवासी जैन समाज के चतुर्विद संघ में सबसे प्रमुख संतों में श्रद्धेय उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज, श्रद्धेय उपाध्याय प्रवर श्री रमेश मुनि जी महाराज, श्रद्धेय प्रवर्तक श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज,
उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज और आज के इस प्रसंग पर सबसे महत्वपूर्ण जिन्हें कहा जाए तपस्वी श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज, जिनका कि आज 88वां आयम्बिल का दिन है, दिवस है, और उनकी अनुमोदना के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एक गुरु को एक शिष्य की अगर उसके पावन प्रसंग पर, दीक्षा के प्रसंग पर या जन्म दिवस पर अगर कोई भेंट है तो संयमी महापुरुषों के द्वारा इससे बड़ी और इससे महत्वपूर्ण और इससे ज़्यादा पवित्र भेंट क्या हो सकती है, जो सहज है लेकिन बहुत कठिन है। तपस्वी श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज श्रद्धेय उपाध्याय जी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ शिष्य हैं और वह आज महत्वपूर्ण अवसर पर 88वां आयम्बिल करके अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उनको अनुमोदना करता हूँ। हमारे तो गुरु भाई हैं, इतने सहज इतने सरल सत्येंद्र मुनि जी महाराज हैं। ज़्यादा तो क्योंकि राजीव भाई कह चुके हैं, श्रद्धेय उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज का व्यक्तित्व और कृतित्व, जिसके विषय पे आज मुझे कुछ थोड़ा सा 5 मिनट बोलना है। श्रद्धेय उपाध्याय श्री जी का सन 1992 का 1992 का बड़ौत नगर, जो कि दिल्ली से लगा हुआ एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन स्थानकवासी परंपरा के लिहाज से बड़ा ऐतिहासिक स्थान है, वहाँ पर पूज्य उपाध्याय जी का उस समय आपकी 14 वर्ष की दीक्षा जयंती हम लोगों ने बनाई। उस चातुर्मास में मैं बच्चा सा ही हुआ करता था और उस चातुर्मास की जो यादगार है, मेरे जीवन की अभूतपूर्व घटनाएं उस चातुर्मास की हैं। और अगर मैं कहूँ आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कुछ कर पाए हैं तो उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान और एक बहुत बड़ा हिस्सा उपाध्याय जी के उस चातुर्मास का और पूज्य उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की प्रेरणाओं का सुफल है। क्योंकि 1992 में जब आपका चातुर्मास हुआ, मैं आज तक याद करता हूँ, चातुर्मास व्यतीत हो गया था। महाराज ने कहा भाई तूने तेला नहीं करा, तो मैंने कहा जी मैं तो आज तक इकासना या अम्बिल भी नहीं करा। तो महाराज ने चातुर्मास के अंतिम दिवस मेरे से पोषद करा दिया। मैं पोषद कर रहा था, महाराज ने एक फटी हुई किताब दी और बड़ी जीर्ण शीर्ण हालत में थी। मैंने कहा जी ये तो रद्दी में जाएगी। महाराज ने कहा बहुत पुरानी किताब है भाई, 150 साल पुरानी किताब है, वेंकटेश प्रेस बॉम्बे से छपी हुई है, इसको चिपकाओ। तो मैंने कहा जी कैसे चिपकेगी। महाराज ने एक टेप दी, उस किताब के लगभग 150 पेज थे। महाराज ने उस दिन का जो मेरा पोषद है उस किताब की सेवा में लगा दिया। लेकिन उस किताब की सेवा करने का या श्रुत की सेवा करने का जो लाभ है, आज मैं उसका आकलन करता हूँ कि पूरे विश्व भर के अंदर स्थानकवासी जैन समाज की प्राचीन श्रुत सेवा का लाभ हम लोगों को उस एक दिन के बाद मिलना प्रारंभ हुआ। कुछ ईश्वरीय कार्य भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुओं का, महापुरुषों का योगदान अगर जीवन में है तो उसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करना चाहिए। बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं अगर कहीं कुछ स्थान पे व्यक्ति पहुंचता है तो कोशिश करते हैं कि इसको अपना कहें, लेकिन उस व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपनी स्वीकारोक्ति अवश्य करे और सार्वजनिक करे कि मैं करता हूं कि उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज का मेरा जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। आज मैं पुण्य स्मरण करता हूं गुरुदेव प्रेमसुख जी महाराज को। बहुत भोले भाले और फक्कड़ साधु थे। 1992 में जब चातुर्मास हुआ तो उस समय बड़ों के साथ या बाद में भी बसों के अंदर बैठ कर के, ट्रेन में बैठ कर के सहारनपुर उतरते, वहाँ से बसों के अंदर देहरादून पहुँचते। जैसे ही महाराज के पास प्रेमसुख धाम पहुँचते तो महाराज कहते हैं सुन भाई वो रवि ठीक है। अब मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैंने कहा जी महाराज हैं, रविंद्र मुनि जी महाराज हैं। मैंने कहा गुरु जी आप रवि, कहने रवि ठीक है। मैं देखता था, आज मैं याद करता हूँ, उस समय तो सहजता में बच्चेपन की बातें थी कि वो महाराज को इतना प्रेम करते थे, निश्चल प्रेम करते थे कि उनकी जब मेरे से पूछते थे तो उनकी आंखों से अमृत झरता था, यानी कि वो रोने लगते थे। तो मैं उस बात को आज स्वीकार भी करता हूँ और उसका स्मरण इसलिए करता हूँ कि एक गुरु ने अपने जीवन में अपने शिष्यों का गढ़न करने का जो काम किया है वो इस मंच पर देखने को मिल सकता है। आज उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज, श्रद्धेय श्री रमणिक मुनि जी महाराज, श्रद्धेय श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज, तीनों शिष्य इस मंच पर 47वीं दीक्षा जयंती के प्रसंग पर हैं। कम मौके इस तरह के मिलते हैं। मैंने बहुत सारे मौके लिए हैं जीवन में, लेकिन ऐसे मौके दिल्ली में कम हैं कि जब गुरु प्रेमसुख जी महाराज की उनकी बगिया के तीनों पुष्प साक्षात यहाँ विराजमान हैं। और सबसे बड़ी बात है कि समन्वय और समर्पण भाव से अपने गुरु
गुरु का स्थान उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज को उनके दोनों गुरु भाई देते हैं। और यहाँ पर मैं इस बात को भी गौरव से कह सकता हूँ, मैंने खूब पढ़ा है, खूब सुना है कि श्रद्धेय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज श्रद्धेय परम सेवा भावी गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के बड़े अभिन्न मित्र रहे हैं, बहुत निकट मित्रों में रहे और उनके शिष्य परिवार का उनके प्रति वही गुरुत्व भाव है। इस महत्वपूर्ण मंच को प्रणाम करते हुए मैं पुनः श्रद्धेय उपाध्याय परवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज को उनकी 47वीं दीक्षा जयंती के प्रसंग पर हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, उनके प्रति श्रद्धा निष्ठा जाहिर करता हूं और बड़ौत का जो संघ है, बड़ौत मंडी स्थानकवासी जैन समाज, उसकी ओर से वहां के हमारे अध्यक्ष जी लाला शिखर चंद जी, हमारे उपाध्यक्ष अमर चंद जी, सुदेश जी, मोनू जी, हमारे महेश चंद जी, पुनीत जी, विनय शर्मा जी, सभी लोग उपस्थित हैं आपके चरणों में। बड़ौत का संघ उपाध्याय परवर के चरणों में एक विनती लेकर के उपस्थित है कि 1992 करीब 32 साल आपके चातुर्मास को 3 दशक से ज़्यादा समय हो गया है। उसके बाद आपका आना भी हुआ है कई बार कार्यक्रमों में, वहाँ पर स्थानकों के शिलान्यास में। लेकिन हम चाहते हैं कि आगामी भविष्य में सन 2025 में आप श्री जी, क्योंकि आपका जो संकेत है अब की बार देहरादून की तरफ बढ़ने का है, गुरुभूमि पर है, तो जब आप उत्तर प्रदेश परिभ्रमण पर आएँ तो वहाँ पर आप अपना होली चातुर्मासी का 1 माह का प्रवास वहाँ हमारे संघ को प्रदान करें। हमारे संघ के जो पदाधिकारी हैं आपके चरणों में उन 1992 की स्मृतियों को पुनः जीवंत करना चाहते हैं। उपाध्याय श्री जी के साथ हम लोगों का जो जुड़ाव है वो दिल से है, गहराइयों से है। तो मैं बहुत लंबा, क्योंकि मेरे से पहले बड़े दिग्गज वक्ता यहाँ बोल गए हैं, मंच सम्राट भाई हमारे जितेंद्र जी और आदरणीय मुन्ना लाल जी जो कि बहुत दिग्गज वक्ता हैं, उनके सामने हमारे तो शब्द बहुत असीम और ससीम से हैं। भाई राजीव जी बहुत बड़े स्वाध्यायी हैं, सभी लोग बोल करके जा चुके हैं, तो मेरे पास बोलने को रहा नहीं है। मैंने महाराज को कहा था कि सबसे पहले बुलवा देना ताकि कुछ बोल पाऊँ, लेकिन बोलने को कुछ रहा नहीं है, ख़त्म हो गया। तो मैं अपने केवल श्रद्धा के भाव गुरुदेव के चरणों में अभिव्यक्त करते हुए आज के इस संगम को प्रणाम करता हूँ और गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के उन सुवचनों को हमेशा ध्यान करता हूँ, स्मरण करता हूँ कि जब वो अपने शिष्यों के प्रति कितने आग्रही थे, कितना सहज निश्चल प्रेम वो करते थे। पुनः मुझे आज फिर याद आ गई गुरु महाराज का जब देवलोक हुआ करोल बाग में, तो उस समय मुझे तीनों गुरु भगवंतों ने गुरुदेव के पार्थिव शरीर के निकट रहने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि रात को यहीं रहना है, छेड़ाछाड़ी कोई नहीं करे। बहुत सारी चीज़ें थी। रात को 2 बजे के करीब जब सब संत करोल बाग में हॉल में लेटे हुए थे तो इन संतों के बीच में मैं भी सो गया था। वहीं पर उपेंद्र मुनि जी महाराज, बड़ा उस समय भावुक वातावरण था, महाराज बड़े दुखी थे। लेकिन बहुत सारी ऐसे प्रसंग हैं जो ऐसे मौक़ों पर याद आ जाते हैं। मैं पुनः गुरुदेव का पुण्य स्मरण करते हुए श्रद्धेय उपाध्याय श्री जी से पुनः संघ की ओर से विनती प्रस्तुत करता हूँ।